हैं जनाब। आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सेगमेंट हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम शुक्र की बात करें, रब ताला की जो नेमत है उनका शुक्र अदा करना। और नाज़रीन गिरामी, जब अल्लाह आपको मुझे नेकी का मौका दे तो तब भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये तौफीक हर एक को नहीं मिलती। आज अगर हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हों जो आपको मिल जाएं, आपको नज़र आ जाएं, आप अगर उनकी ज़रूरत पूरी कर सकें, तो ये मेरी आपकी खुशनसीबी है। हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ हमारी एक बहन मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले उन बहन से बातचीत तो हम करेंगे, लेकिन एक वीडियो जो हमारे पास मौजूद है, जो पीटीवी की टीम बहुत मेहनत से वो वीडियो बनाती है, तो जुगल मैं चाहूँगा कि उनसे बात करने से पहले क्या कहती हैं आप? बिल्कुल सही। बिकॉज़ देखें, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं कि जी आके लोग बातें करके चले जाते हैं, तो हम आपको फिज़िकल एक तरह से प्रूफ़ दिखाना चाहते हैं कि हमारी टीम ने जाके प्रॉपर तफ्तीश की, सिचुएशन को जाके गेज किया, उस हिसाब से फिर आपके सामने केस लेके आए ताकि आपको ऑथेंटिसिटी नज़र आए। प्लीज़ ये एक बात क्लियर करना चाहूँगी, हम किसी की मजबूरी को नहीं उछालना चाहते, सिर्फ आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर आपका दिल मानता है ये सिचुएशन देख के, तो बिल्कुल। नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप डायरेक्टली इनसे राब्ता करके इनको हेल्प कर सकते हैं। आइए शमीम साहिबा की कहानी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमीम है। मैं बहुत परेशान हूँ, किराए के घर में रहती हूँ। मेरे शोहर का काम 6 से 7 महीने हो गए, काम नहीं है बिल्कुल भी। चूड़ी का काम करते थे, इससे उंगलियाँ कट गई। मैं कागज़ के लिफाफे बनाती हूँ, उसमें मेरी सारी बच्चियाँ लग जाती हैं। सुबह से शाम तक 5 से 6 हज़ार लिफाफे बना लेती हूँ। आप मेहरबानी फरमा के कोई काम दिला दें मेरे शोहर को, कोई अच्छी जॉब दिला दें कि हमारे घर के हालात बेहतर हो सकें। किराया भी चढ़ जाता है, माली मकान आके इतना सुनाती है कि सामान उठा के फेंक दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे पढ़ें, मगर मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाए। ये है कि मेरे मैदे में भी तकलीफ़ रहने लग गई है। हम लोग दिन रात माल बनाते हैं बैठ के, तो जब गुजारा चलता है हमारा घर का, वो भी एक टाइम खाते हैं, एक टाइम ऐसे ही सो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है सुबह का नाश्ता तक का नहीं होता, चाय तक के पैसे नहीं होते हमारे पास। ये है कि आप अगर मेहरबानी होगी तो आप कुछ मदद कर दें हमारी। जी नाज़रीन, आपने देखा हमारी बहन यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। मुझे बस एक एक बात पे हमेशा मैं सोचता हूँ कि माँ बाप जो होते हैं ना, जो भी कोई आप देखिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए ना, आप कभी कभी सोचते ज़रूर हैं अपने बारे में, लेकिन एक मौके पे ना आपकी अपनी प्रायोरिटी, चाहे आप किसी भी घर में रह रहे हैं, किसी भी हालत में, खुद को आप पीछे ले जाते हैं, चाहे वो माँ हो, बाप हो, जो डेडिकेटेड पेरेंट्स हैं, तो वो बच्चों की ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। तो एक तो अपनी ज़ात की तो तकलीफ़ होती है, लेकिन जब वो ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे को ये नहीं मिल रहा, मेरा बच्चा भी क्या यही काम करता रहेगा, मेरा बच्चा अच्छा स्कूल नहीं अच्छे में जा सकता, पर तालीम हासिल नहीं कर रहा, मेरा बच्चा पेट भर के खाना नहीं खा रहा, सब ईद मना रहे हैं, मेरे बच्चे के तन पे अच्छे कपड़े नहीं हैं, ऐसे ना आप काश कि ये मेरे पास हो कि मैं अपने बच्चे को, क्योंकि हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि अपने बच्चों को दुनिया की तमाम खुशियाँ दें। तो नाज़रीन, इन लोगों से हमें ये भी सीखना है कि ये लोग आज अगर आपके सामने, मेरे सामने मौजूद हैं, तो अल्लाह ने इनको कितनी हिम्मत और हौसला दिया है कि ये आके बात कर रहे हैं और आप लोगों से मुखातिब भी हैं। तो आइए मिलके एक अहद करते हैं कि कोशिश करें कि जितना हो सके ऐसी ख़वातीन की जो मजबूर हैं, उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा जनाब। ऐसा ना आप बात कर रहे हैं ईद की खुशियों की। आप देखें, अपना इंस्टाग्राम उठाएं, जरा स्टोरीज के ऊपर जाएं, कैसी कैसी लोगों ने इफ्तार पार्टीज, गेट टुगेदर्स रखे हैं, कैसे कैसे लोग सहूर की गेट टुगेदर्स कर रहे हैं, सहरी बिल्कुल। पे बैठ के, और कुछ नहीं तो डेली अपनी। और हमारी बहन कह रही है कि उनके घर में चाय तक पीने के लिए दूध, चाय तक बनाने के लिए दूध तक नहीं होता, बच्चों को पिलाने के लिए दूध तक नहीं होता। तो खाना पीना, ईद की खुशियाँ तो बहुत दूर की बात है। ऐसा इस वक्त तो हम एक वक्त की रोटी की बात कर रहे हैं। शमीम जी, अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करेंगी अपनी ज़बानी? जी मेरा नाम शमीम है। मेरे 7 बच्चे हैं, 5 बेटियां हैं बड़ी, 2 छोटे बेटे हैं। मेरे एक भी बच्चा पढ़ा हुआ नहीं है। मैं किराए के घर में रहती हूँ। बच्चियों को मैं पढ़ा भी नहीं पाई क्योंकि किराया किस तरह भरती मैं। मेरे शोहर की तबीयत ख़राब रहती है, उनको उल्टियाँ हो जाती हैं। सुबह उठते हैं ना तो वो चक्कर आने लग जाते हैं, उनको उल्टियाँ करने लग जाते उनकी हैं। उंगलियां कैसे उंगली, कटी? हाँ। उंगलियाँ, वो चूड़ी का काम करते थे, उसके अंदर पावर प्रेस में उंगली कट गई थी उनकी। एक उंगली कटी या नहीं, 4 कटी हुई हैं। चार चार उंगलियां उंगलियां चार। कट कट गई गई हैं? ना।
या इलाही। 4 उंगलियां तो कट अब गई। कोई कट के काम नीचे नहीं। उन्हें बताया था ना नहीं। वीडियो में, हाँ, कट के नीचे गिर गई थी। तो अब कट कोई के- काम नहीं कर पा रहे। नहीं, अब 6-7 महीने हो गए, कोई भी काम नहीं कर पा रहे। बच्चियां रात दिन मेरे साथ माल में लगी रहती हैं। कभी कभी तो रात के 2-3 बज जाते हैं, किराया देना होता है। माली मकान कभी लाइट बंद कर देती है, कभी गैस बंद कर देती है कि किराया नहीं दिया टाइम पे। तो ये बहुत परेशानियां हो जाती हैं मेरे मेरी को ना। बहन, एक चीज ये बताइए कि आप जो भी काम कर रही हैं, जी एक तो उस काम की डिटेल थोड़ा बताइए। लिफाफे आप बनाती हैं, जी। उसमें से कितने पैसे बना लेती हैं आप? तो कितने लिफाफे बनाती हैं तो कितने पैसे मिलते हैं? कुछ हमारे पास तो 5-6 हज़ार का नंबर लिखा हुआ है, तो ज़रा जी। समझाएंगी ये क्या मामला होता है? 5-6 हज़ार माल, जैसे 1,000 माल हम बनाते हैं तो हमें 80 रुपये मिलते हैं 1,000 माल पे। 1,000 थैले बनाएंगी तो जी आपको 80 रुपए मिलेंगे। जी। और तो अगर आप 5,000 बनाएंगी तो कहीं जाके आपको 400 रुपए वो मिलेंगे। मुश्किल। जी हाँ, 400। जी आपके बच्चे भी ये काम कर रहे हैं? जी। मेरी बेटियां कोई भी नहीं पढ़ पाई, इसी चक्कर में मैंने पढ़ाने भी नहीं लगाया कि मैं अगर मैं इनको पढ़ाने लगाती हूँ तो अखराजात कहाँ से होंगे, खाएंगे कहाँ किराया से? कहाँ से दूंगी मैं। आपका इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है मेरी बहन? बस मैं बोलती हूँ मेरा घर हो जाए अपना, मैं किराया नहीं भरा जाता मुझसे, या मेरे बच्चों को कोई तालीम देने की नहीं कोई इमदाद कर दे कि छोटे तो पढ़ लें। चलो बड़ी बच्चियाँ नहीं पढ़ सकती तो छोटे जो बच्चे हैं वो तो पढ़ लें। एक गवर्नमेंट स्कूल में तो बच्चे पढ़ सकते हैं ना। गवर्नमेंट स्कूल में तो बच्चे, आपको पता है, मुफ्त की आसपास तालीम है कोई मिलती है। स्कूल करीब है जी इलाके में? कोई अब्बासी उनमें नगर फ्री स्कूल स्कूल है। है? लेकिन मसला ये ना, बच्चियां फिर अगर पढ़ाई में लग गई तो फिर इनके साथ काम काम नहीं हेल्प करा कौन सकती। करेगा? मसला जी बेसिकली घर का है सर। अच्छा, मैं जी जी हमारी टीम है पीटीवी की, जो भी मैं चाहूँगा कि हम अगर सैलानी वालों से बात कर सके फ़ोन पे, और क्योंकि वो हर रोज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं, अगर फ़ोन मिला दें हम उनको, उनमें से किसी भी साहब से हमारी बात करा दें। उसके साथ साथ मैं इनका नंबर स्क्रीन पे नीचे आ रहा है जनाब, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं आप, पाकिस्तान में देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर मैं जानता हूँ बहुत दुनिया में पीटीवी देखा जाता है, हर गली कूचे में देखा जाता है, तो इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। और अपनी मदद को छोटा मत समझिएगा, आप इनके लिए कुछ भी भेज सकते हैं। इनका नंबर लीजिए, इनको डायरेक्ट कॉल कीजिए, और इनके लिए चाहे आपके पास अगर एक 500 रुपया भी है, वो भी हमारी बहन को भेजिए। इस सोच से भेजिए कि जो इनके बच्चे हैं वो शायद एक दिन आपके पैसों की वजह से पेट भर के खाना खा लें, शायद आप कुछ मदद करें तो उनके कपड़े आ जाएं, ज़िंदगी थोड़ी सी आसान कर दीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आइए। आपको क्या मालूम कि रब ताला दुनिया और आखिरत में आपकी इस नेकी को कितना बड़ा ज़रिया बना दे, हम सब की बख्शिश का। तो मैं चाहूँगा सैलानी को अगर कॉल मिलता है, अदरवाइज़ हमेशा ये होता है जुगन, आप जानते हैं कि सैलानी वाले यहाँ मौजूद होते हैं और हर रोज़ उनको कोई भी आप प्रॉब्लम अगर बताते हैं उसका वो हल कनेक्ट ज़रूर करते ढूंढते हैं। हैं। लेकिन और भी बहुत सी एनजीओज़ हैं, हम उनसे भी कहीं भी हमारा पैगाम जिस तरह भी टेलीविज़न के ज़रिए जाता है अपील करेंगे। जी जुगन। अब जैसे किकटा की तरफ से आपके साथ मेरी बहन, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एसोसिएशन की तरफ से आपके साथ राशन जाएगा, सैलानी की तरफ से भी आपके साथ राशन जाएगा। ये 2 चीज़ें तो आपके साथ कंफर्म जा रही हैं। उसके अलावा सैलानी से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे हमारी टीम, बिल्कुल हमारी टीम लेकिन है। वो लगे हुए हैं अच्छा, उनसे उनका किसी- राब्ता तो हो गया, अगर वो फ़ोन पे नहीं भी कोई आ सकते, आप बताइए क्या वो लोग इस केस को हैंडल कर सकते हैं? क्या अगर हम इस केस को कनेक्ट कर दें उनके साथ, अब सिर्फ हमारी बहन को उनसे मिलवा दीजिए, बिल्कुल। जो भी साहब हैं आज यहाँ रोजगार मौजूद का नहीं है। बेहतर तरीका ऐसे बन बिल्कुल जाए, बिकॉज देखिए बिल्कुल। दिन में अगर वो और बच्चियां सब मिल के 5 को 1000 थैले बनाती हैं और 400 रुपए वो दिन के कमाती हैं, तो 400 रुपए का, और अगर जिस दिन आपने काम किया उस दिन कमाए, जिस दिन बिल्कुल, नहीं नहीं काम किया। किया, अगर 4 दिन तबीयत खराब है तो वो भी कहानी खत्म होगी। तो पर डे पे आप चल रहे हैं, अच्छा, आपने कोई और आप मतलब ऐसे 15,000 भी नहीं बनते बिल्कुल महीने के। बहुत मुश्किल। आप लोगों से, हमारे लोग कैमरे पे देख रहे हैं, आप उनसे खुद कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज़ बात कीजिए उनसे। जी। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा घर हो जाए, क्योंकि मुझसे किराया नहीं भरा जाता। मेरे मैदे में भी अब तकलीफ होने लग गई है बैठे बैठे। अब तो बच्चियाँ भी रोने लग गई हैं कि अम्मी अब माल नहीं बनता, कमर दुख रही है हमारी। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बस मेरा घर हो जाए। अब मेहरबानी होगी, आप मेरे को घर की मदद कर दें। ठीक है जी, हमारी बहन की ख्वाहिश ये है कि उनकी एक छत हो सर पे, जी कोई रोजगार का सिलसिला हो जाए, उनके बच्चों जी की मदद हो। जी मुझे बताइए, आई थिंक ऐसे देखिए ये भी तो अच्छा, हो सकता है हम ना, लोग देखिए सैलानी बहुत से वालों ऐसे से लोग जी होते हैं जो अपने जी एंड पे, अगर कोई इंसान ये कमिट कर देता है इनको कि जी आप बताते हैं आपका महीने का किराया क्या है, चले बिल्कुल अगर बिल्कुल। घर नहीं भी कोई खरीद के दे, आजकल हाँ लोग नहीं अफोर्ड कर हाँ, तो पाते, तो घर कोई का ये जिम्मा क्या उठा ले किराया कि दे जी रही हैं आप घर का? कितना आपका किराया है। मैं 8,000 किराया देती हूँ, 8,000। गैस बिजली पानी अलग देती हूँ, तो 13,000 पड़ जाते हैं मुझे। तो अगर कोई 13,000 बंदा सिर्फ? अच्छा, 10,000 की भी इनकी पर मंथ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी उठा आसानी हो लेता है जाएगी। कि जी हम आपको हर महीने 10 भेज दिया करेंगे, डायरेक्ट अकाउंट से भी डेबिट हो जाता है, तो एटलीस्ट इनका किराया और कुछ थोड़े बहुत इनकी बिल्स निकल जाएंगे। बिल्कुल। साथ जी साथ अगर कोई तालीम की इनकी बच्चों की जिम्मेदारी उठा ले, बात यह है कि व्यूअर्स
शमीम के जो हालात हैं और जो मामलात हैं वो तो चले इस वक्त इनके सर्कमस्टांसेस हैं, इनके बच्चों के फ्यूचर को तो सिक्योर किया जा सकता है ना। जी हम कॉल भी शामिल कर ले। शारिक साहब हैं कॉल पे हमारे साथ। शारिक भाई सैलानी से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हसन भाई क्या हाल है आपके? बिल्कुल शारिक भाई, अल्लाह करम है। आप यहाँ पे हमारे पास भी आते हैं, मैं जानता हूँ आप यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आए हैं, लेकिन फ़ोन करने का मकसद ये कि हमारी बहन बहुत परेशान है शारिक भाई। इनके पास ना रोज़गार है, इनके शौहर के हाथ कट चुके हैं, उंगलियाँ कट भाई चुकी हैं हस्बैंड की कट चुकी और उसकी वजह से वो कमा नहीं पा रहे। माशाल्लाह 7 बच्चे हैं इनके, रोज़गार का सिलसिला नहीं है। शारिक भाई ये बताइए कि सैलानी वालों को हम पहले कॉल मिलाते हैं, फिर बाद में किसी और एनजीओ की तरफ जाते हैं। आप इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं? हमारी एक रिक्वेस्ट है पीटीवी के इस प्लेटफॉर्म से कि हमारी बहन की जिम्मेदारी किसी ना किसी तरीके से आप उठाइए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि हमारे अमीर मोहतरम मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब को यही मिशन विजन है कि मांगने वाले हाथ बांटने वाले बन जाए ना, ताकि ये महरूमियाँ खत्म हो। मैंने इस बहन का भी केस समझा है कि शायद ने बताया कि ये फैमिली डिजर्विंग है, तो इस वक्त 20,000 खानदान पर हम ये काम कर रहे हैं जो इसकी कफालत सराहनी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर हम इनकी छोटी सी इनिशियल इंक्वायरी कर लेते हैं और सराहनी इंशाल्लाह इनके लिए बढ़ कर काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया शारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, शारिक भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुश रहिए और मैं ये आपने सैलानी बहुत वालों का अच्छा किया शुक्रिया अदा हसन कि करूंगा। आपने डायरेक्ट उनसे डायरेक्ट हो बात गई कर बात। ली ताकि और मेरी बहन, मैं आपको ये बताऊं, इंशाल्लाह सैलानी वाले बहुत काम करते हैं। आप जानती हैं, आपने नाम सुना होगा। इंशाल्लाह ताला शारिक साहब यहाँ पे भी आते हैं और ये पूरा सैलानी का जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे पाकिस्तान में बहुत काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं हमारे लोगों से भी ये अपील करूँगा कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस, मुझे कल ही मेरे भाई हैं अली अदनान यूएसए में होते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसे सैलानी वालों के बारे में बताइए, मैं उनको भेजूं। तो मैंने सैलानी वालों का नाम तो उन्होंने पहले ही लिया, उसके बाद हमारे और भी यहाँ पे जैसे इंडस हॉस्पिटल वाले हैं और बहुत लोग हैं, SIUT वाले कल आप जिक्र कर रही थी, तो साथ साथ उनका भी हम नाम हमेशा लेते हैं कि एक मुस्तनद इदारे हैं, तो हेल्प ज़रूर कीजिएगा। और मैं ये और यहाँ पे डायरेक्ट ज़रूर इनकी डायरेक्ट हेल्प हेल्प, इमाम जाफ़र सादिक का एक कॉल मुझे यहाँ पे याद आता है कि अगर किसी को तुमसे कोई उम्मीद वाबस्ता है तो तुम अपनी खुशनसीबी समझो इसको। क्या यदि बात रब है। ताला ने आपको बेशक। इस काबिल कर दिया कि आप किसी की मदद करेंगे तो हमारी बहन की मदद कीजिए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। सैलानी का राशन आपके साथ जाएगा, किकदा का राशन आपके साथ जाएगा मेरी बहन, और ये आपके लिए एक सैलानी वालों की तरफ से कुछ तोहफा है, ईदी होती, वो भी रख लीजिए आप। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। बहुत सी दुआएं। आप तशरीफ़ रखिए मेरी बहन। एक छोटा सा हम ब्रेक यहाँ पे लेना चाहेंगे। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा अगर आप लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं या ये पैगाम किसी तक पहुंचा रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर पहुंचाएगा। एक बार फिर सैलानी वालों का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा